नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम भारत के संविधान के जो भाग 3 है, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स के विषय में बताया गया है, उसमें जो पहला मूल अधिकार है जिसको कहते हैं समता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, उसके विषय में समझा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो दूसरा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, जिसको स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, राइट टू फ्रीडम कहते हैं, इसके विषय में समझेंगे। जो स्वतंत्रता का अधिकार है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में चर्चा किया गया है। और स्वतंत्रता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार में से एक है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति के पास स्वतंत्रता का अधिकार होना ही चाहिए। उसके पास कई तरह की स्वतंत्रता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक में किया गया है। तो हम सबसे पहले आर्टिकल 19 को समझते हैं। देखिए, जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर हम आर्टिकल 19 को समझे तो आर्टिकल 19 को 6 क्लॉज में बांटा गया है। आर्टिकल 19 को 6 क्लॉज में बांटा गया है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एक साइड और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर के आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 तक को हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 है ना, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में 7 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। मूल संविधान में 7 स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में दिया गया है। और आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 से लेकर के आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 तक में आर्टिकल 19 के जो क्लॉज 1 में 7 तरह की स्वतंत्रता दिया गया है, उन पर प्रतिबंध की बात की गई है। यानी कि देश हित में अगर आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में जो स्वतंत्रता दिया गया है, उस पर आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 से लेकर के आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 तक में जो बात की गई है, वो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। यानी कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में जो स्वतंत्रता दिया गया है, उस पर रिस्ट्रिक्शन की बात किया गया है। एक चीज आप ध्यान में रखिए कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में जो हमारा मूल संविधान था, जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, उसमें 7 तरह की स्वतंत्रता दिया गया था। पर वर्तमान में आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में 6 तरह की स्वतंत्रता है। इसमें हम आगे देखेंगे कि वो कौन सी स्वतंत्रता है जिसको बाद में हटा दिया गया। हम आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 को जब समझेंगे तो वहां हम देखेंगे। अब देखते हैं कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में कौन कौन स्वतंत्रता दिया गया है। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में कुल मिलाकर के 7 स्वतंत्रता मूल संविधान में दिया गया था, जिसमें हम आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का जो ए है, इसमें जो स्वतंत्रता दिया गया था, इसको कहते हैं भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में जो पहला स्वतंत्रता है, ये है भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है कि व्यक्ति अपना बात बोल करके, लिख करके, यानी कि व्यक्ति अगर अपना बात, अपने अभिव्यक्ति को क्या कर सकता है, बोलकर, लिखकर, चित्र के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये अधिकार व्यक्ति को होना ही चाहिए कि अगर व्यक्ति सरकार से असहमत है
तो अगर अपना बात रखना चाहे तो व्यक्ति के पास अधिकार होना ही चाहिए कि व्यक्ति चाहे तो अपना बात बोल करके, लिख करके, छाप करके या किसी अन्य तरीके से अगर किसी और व्यक्ति के पास रखना चाहे तो वो रख सकता है। देखिए, इसी अधिकार के कारण भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जो मीडिया को स्वतंत्रता दिया गया है, वो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के ए में जो भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसी के कारण दिया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में जो प्रेस है, मीडिया को किसी अन्य तरीके से स्वतंत्रता नहीं मिलता है, बल्कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में जो पहली स्वतंत्रता है, यानी कि भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी स्वतंत्रता के अधिकार के कारण मीडिया को, प्रेस को स्वतंत्रता मिलता है। पर अमेरिका के संविधान में मीडिया को अलग से स्वतंत्रता दिया गया है। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में न केवल व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, अपने बातों को प्रकट करने की स्वतंत्रता है, अगर व्यक्ति चाहे तो किसी विषय पर चुप रह सकता है, तो इसमें व्यक्ति को चुप रहने की भी स्वतंत्रता है। चुप रहने की भी स्वतंत्रता व्यक्ति को दिया गया है। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विषय में बात किया गया है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में जो दूसरी स्वतंत्रता है, यानी आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के बी में किस तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। देखिए, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 बी में शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का जो बी है, इसमें व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के एक जगह एकत्रित होकर के सम्मेलन कर सकते हैं और उस सम्मेलन में अपने बात को एक दूसरे के पास, एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, किसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। और ये लोकतंत्र में होना जरूरी है कि लोकतंत्र अगर सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के किसी विषय पर चर्चा करना चाहिए तो लोकतंत्र में नागरिकों को ये अधिकार होना ही चाहिए। लेकिन इसमें ये शर्त लगाया गया है कि व्यक्ति क्या कर सकता है कि बिना हथियार के एक जगह एकत्रित हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हथियार लेकर के लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं और किसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं और जब मन करता है तो वहाँ पे खून खराबा करते हैं, वायलेंस करते हैं। ऐसा अधिकार व्यक्ति को नहीं दिया गया है। व्यक्ति बिना हथियार के एक जगह एकत्रित हो सकते हैं, अपने बात को दूसरे लोगों के सामने रख सकते हैं, उसके बात को सुन सकते हैं। ये अधिकार किसमें दिया गया है? ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 बी में। अब देखते हैं कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सी में किस तरह के अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सी में व्यक्ति को अपने उद्देश्य के लिए संगठन बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सी में व्यक्ति को संगठन बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। यानी कि बहुत सारे लोग मिल करके अगर किसी उद्देश्य के लिए काम करना चाहते हैं, अब तो अपने उद्देश्य के प्राप्ति के लिए व्यक्ति एक संगठन बना सकते हैं और उस संगठन बना करके व्यक्ति काम कर सकते हैं। ये अधिकार नागरिकों को दिया गया है। जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का डी है, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 डी में व्यक्ति को भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता।
भ्रमण करने की स्वतंत्रता। इसमें जो भारतीय नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता दिया गया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बिहार के नागरिक है या वैसे राज्य का नागरिकता हमारे संविधान में नहीं दिया जाता है, नागरिकता देश का होता है, पर अगर कोई व्यक्ति बिहार में निवास करते हैं तो वो भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं। किसी भी तरह के इसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के शुल्क चुकाने की जरूरत नहीं है। जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का ई है, इसमें व्यक्ति को भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता दिया गया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी राज्य में निवास कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि दूसरे राज्य में जाकर के निवास करें, तो वो अधिकार व्यक्ति को आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के ई में दिया गया है। जो हमारे संविधान का आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का ऐप है, इसमें संपत्ति की स्वतंत्रता था। संपत्ति की स्वतंत्रता की बात किया गया है किसमें? आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के ऐप में, कि व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, उसका अर्जित करके उसका उपयोग कर सकते हैं, और संपत्ति व्यक्ति को रखने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के ऐप में था। पर जब ये मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था, तो इसमें दिक्कत ये होता था कि जब सरकार किसी लोक उद्देश्य से किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करता था, तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते थे, और सुप्रीम कोर्ट चूंकि फंडामेंटल राइट्स के संरक्षक के रूप में काम करते थे, तो सरकार के द्वारा किए हुए काम को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर देता था। तो इससे सरकार को किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करना, लोगों के हित में अधिग्रहण करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए क्या किया गया कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 ऐप को हमारे संविधान का जो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मूल अधिकार के श्रेणी से हटा करके इसको एक विधिक अधिकार बनाया गया, और इसको आर्टिकल 300A में रख करके इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अब संपत्ति का जो अधिकार है, जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के एफ में दिया गया था, वो अब एक फंडामेंटल राइट्स ना हो करके अब एक विधिक अधिकार है, एक लीगल राइट्स है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण सरकार करता है, तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। व्यक्ति कानूनी अधिकार होने के कारण सरकार से क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं, पर अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा। तो वर्तमान में ये एक ऐसा अधिकार है जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के एफ में अब नहीं है, पर ये हमारे मूल संविधान में था। कौन सा अधिकार? आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का एफ, जिसमें संपत्ति की स्वतंत्रता की बात की गई थी। आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में जो स्वतंत्रता दिया गया है, इसमें अंतिम स्वतंत्रता जो है वह दिया गया है आर्टिकल 19 के क्लॉज 1G में, और वो स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के क्लॉज 1G। इसमें दिया हुआ है पेशा एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कोई भी पेशा कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी वृत्ति कर सकता है। पर एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है, ये उस चीजों को देखेगा कि कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसके लिए विशेष योग्यता की जरूरत है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास वो विशेष योग्यता है,
तभी कोई व्यक्ति वो पेशा कर सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उनके पास जो डॉक्टर के रूप में या जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर वो सर्टिफिकेट है तभी वो व्यक्ति क्या कर सकता है कि अपना क्लिनिक खोल सकता है, अपना हॉस्पिटल चला सकता है। तो इसमें संविधान में ये चीज़ देखा जाएगा कि जो पेशा है, जो वृत्ति है, इसके लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए कि उसके पास संवैधानिक रूप से वो समर्थता है या नहीं। अगर व्यक्ति के पास संवैधानिक समर्थता है तो वो व्यक्ति अपने इच्छानुसार अपना पेशा चुन सकता है। देखिए, जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में जो स्वतंत्रता दिया गया है, मूल संविधान में 7 था लेकिन वर्तमान में कितना है, 6। इन 6 स्वतंत्रता के अधिकार पर आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 से लेकर के आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 में जो बात की गई है उस आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगर देश हित में या समाज में लोक व्यवस्था स्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति को आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में जो 6 तरह की स्वतंत्रता मिला हुआ है उस पर प्रतिबंध लगाना है, तो वो प्रतिबंध लगाने के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है किसमें, आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 से लेकर के आर्टिकल 19 के क्लॉज 6 तक में। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।